आज मैं आपके साथ क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 30.7 का क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रही हूँ। तो इसमें हमें एक राइट एंगल दिया है और उसकी साइड्स है 5, 12 एंड 30। तो ये है हमारे पास राइट एंगल ए, बी एंड सी। तो इसमें हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर और AC हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको कोन बना लेते हैं ऐसे। ये हो गया हमारे पास कोन। तो इसमें हमारे पास रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास आ गई 12 सेंटीमीटर। हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। ये है इसका फार्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन। वैल्यू फिल करते हैं 1/3 इंटू पाई को पाई रहने देंगे, इंटू r हमारे पास है 5, तो 5 इंटू 5 r का स्क्वायर, और हाइट हमारे पास आ गई 12। अब हम इसको कट करते हैं, 3 और 12 आपस में कट हो जाते हैं। ये हो गया, ये आ गया 4। तो वैल्यू हमारे पास आ गई 5 इंटू 5 इंटू 4। 5 5 जब 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, इफ द ट्राइंगल ABC इन द क्वेश्चन 7 अबव द रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, then find the volume of a solid, so find also the ratio of the volume of the two sides obtained in question 7 and 8। तो अब हम इसमें लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे को वैल्यू दी थी, इसमें हमें आ गया C, A एंड B। ये आ गया 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। बेस हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही अब हम इसको एक कोनिकल शेप में कोन में लेते हैं, तो हमारे पास आ गया, तो अब हम इसको लिखते हैं रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन कितना, 12। रेडियस ऑफ कोन हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं 1/3 इंटू पाई इंटू r हमारे पास है 12, तो हमारे पास आ गया 12 इंटू हाइट हमारे पास है 5। तो इसे कट किया, हमारे पास आ गया 4। 3 और 12 को कट किया तो ये आ गया 4। हमारे पास वैल्यू आ गई 4 इंटू 12 इंटू 5, तो हमारे पास आ गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम फाइंड आउट किया तो सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे को दिया है वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आ गया 5। ये हमारे पास है, ये आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 का वॉल्यूम हमारे पास था 100। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें निकाला था 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 100
पाई सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ 8 हमें आर पार निकला है 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास है। तो अब हम इसे कट करते हैं, 0 से 0 कट हो गया, और अब इसको 2 से करते हैं, क्योंकि 5 से 2 से 2 5 जा 10 और ये 12, ये आपस में कट गया पाई और पाई। हमारे पास आ गया 5/12। तो रेशो में इसका आंसर आ गया, रिक्वायर्ड रेशो आ गई हमारे पास 5:12। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है, हमारे को इसमें डायमीटर दिया है 10 डायमीटर हमारे पास है 10.5, एंड इसका रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि डायमीटर है हमारे पास 10.5, तो रेडियस हमारे पास आ गया 10.5/2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 105/2 इंटू 10, पॉइंट का लग गया 1 और इसके बाद एक डिजिट है तो ये आ गया 10, तो 105/20। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसे 5 से कट किया, हमारे पास आ गया 21/4। तो रेडियस हमारे पास आ गया 21/4 मीटर। हाइट हमारे पास है 3 मीटर, हाइट हमें दी है 3 मीटर। अब हमने इसका निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 को वैसे ले लेंगे, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास आया था 21/4। तो इसको 2 टाइम लेंगे, 21/4 इंटू 21/4, क्योंकि r का स्क्वायर है। हाइट हमारे पास है 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो 3 और 3 आपस में कट हो गया। अब इसको 2 से करते हैं, ये आ गया 2 और ये आ गया 11। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आया 11 इंटू 21 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4। तो इन सबको सॉल्व करके वैल्यू आई 693/8 मीटर क्यूब। अब हमने निकालना है इसका स्लैंट हाइट निकालनी है। तो पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। वहाँ पर डिवाइड करके आ गया 86.625 मीटर क्यूब। 693 डिवाइडेड बाय 8, ये हमारे पास आ गया 68.625 मीटर क्यूब। अब हमने निकालनी है स्लैंट हाइट। तो इसको हम मान लेंगे स्लैंट हाइट को L। तो हमारे पास है स्लैंट हाइट का फार्मूला L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। L का स्क्वायर इक्वल, इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। तो इसमें आ गया हमारे पास L का स्क्वायर इक्वल R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया L का स्क्वायर इक्वल, रेडियस हमारे पास आया था 21/4 का स्क्वायर प्लस हाइट हमारे पास थी 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई L का स्क्वायर इक्वल, जब हमने 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू आ गई 441 और 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई।
तो अब हम इसको करते हैं, इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास आएगा 441 प्लस 16 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू आ गई 144। 16 9 जा 144 अपॉन 60। तो हमारे पास एल का स्क्वायर है ये स्लैंट हाइट, तो हमारे पास आ गया एल का स्क्वायर इक्वल, जब हमने इन दोनों को प्लस किया वैल्यू आ गई 585 अपॉन 60। तो अब हमने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू आ गई 6.5625। तो एल हमारे पास आगे, इसको लेते हैं हम अंडर रूट में। अब स्क्वायर रूट के करके हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका निकाला तो हमारे पास आ गया एल इक्वल 6.05 मीटर। अब हमने निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला है पाई आर एल। तो पाई हमारे पास है 22/7, रेडियस हमारे पास है 21/4 और एल आ गया हमारे पास 6.05 ये। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इन सबको सॉल्व करके आंसर आ गया इन सबको मल्टीप्लाई किया 99.825 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है और वॉल्यूम जो है हमारे पास आती है क्यूब में।